हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं फिर एक बार नए वीडियो के साथ हाजिर हो गए। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल बताने जा रहा हूं। ऐसे तो आर्टिकल बहुत ही डिटेल होती है, बेसिक टू एडवांस लेवल, लेकिन मैं कुछ आर्टिकल का सिर्फ भरने के लिए बता रहा हूं कि ए एन और दी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं सिर्फ अभी ए एन का प्रयोग बता रहा हूँ कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। दूसरी बात है कि बहुत लोग बताते हैं कि वोवेल में ए एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन स्टूडेंटों के लिए जो स्टूडेंट उच्चारण जानते हैं लेकिन जो उच्चारण ही नहीं जानते हैं वो कैसे भर सकते हैं। तो उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट लाया हूँ। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे वीडियो लाते रहेंगे। तो ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है करेक्ट यूजर ऑफ ए एन विदाउट नोइंग प्रोनाउंसिएशन। अगर कोई उच्चारण नहीं जान रहा उस स्थिति में आप कैसे उसको भरोगे। तो पहले वोवेल के बारे में बताते हैं कि वोवेल में कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा। उसके बाद फिर हम कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ध्यान देंगे कि वोवेल तो आपका 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो ए कभी ए भी ले सकता है, कभी एन भी ले सकता है। ई कभी ए भी ले सकता है, कभी एन भी ले सकता है। आई कभी ए भी ले सकता है, कभी आई एन भी ले सकता है। ओ कभी ए भी ले सकता है, कभी ए एन भी ले सकता है। और यू कभी ए भी ले सकता है, कभी ए एन भी ले सकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ई कब ए लेगा, कब ए एन लेगा। तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो कहता है कि पहले ई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ए और आई का कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। तो कहता है कि ई के बाद जो भी ई के बाद यदि यू या डब्लू आ जाए तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संसार का कोई भी वर्ड यदि ई से प्रारंभ हो और ई के बाद यू या डब्लू आ जाए तो उसके पीछे ए का प्रयोग होता है। बस ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जांपल समझ लो, देखो ये ई के बाद कौन शब्द आया है, यू आया है। तो जल्दी से बताओ ए का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ ई के बाद क्या आया है, यू आया है, क्या प्रयोग करेंगे, ए। जैसे देखो ई के बाद क्या आया, डब्लू का प्रयोग किया गया है तो ए का प्रयोग करेंगे। ई के बाद डब्लू आया है, ए का प्रयोग करेंगे। आई के बाद यू आया है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो ये तो यू कॉन्सेप्ट हुआ। यदि ई के बाद यू या डब्लू को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यू या डब्लू को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वैसे स्थिति में ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे, जैसे एलिफेंट हम दिया हूँ तो ई के बाद बोलो क्या आया है, यहाँ पर एल आया है। क्या यू या डब्लू आया है, तो नहीं आया है। तो हम क्या लगा देंगे, ए एन। जैसे देखो ई के बाद जी आया है, क्या यू या डब्लू आया, नहीं आया, तो ए एन का प्रयोग करेंगे। बोलो ई के बाद देखो क्या आया है, पी आया है, क्या यू या डब्लू आया, नहीं आया, तो एन का प्रयोग करेंगे। ई के बाद एक्स आया है, क्या यू या डब्लू आया, नहीं आया, तो ए एन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से केवल अभी हम जाने हैं सिर्फ ई का कॉन्सेप्ट। अभी हम फिर ओ का बताते हैं, यू का बताते हैं, आई का बताते हैं और ए का बताते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं ओ का कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ कि ओ क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। कहता है कि ओ से प्रारंभ होने वाला संसार के कोई भी वर्ड हो, यदि वन लगा हुआ जहां भी दिख जाए आपको, ओस मतलब वन जहां भी आपको दिख जाए, सिर्फ ओ से प्रारंभ होने वाला वन ही एक ऐसा वर्ड है जो अपने पीछे ए लेता है, बाकी सभी के साथ ए एन का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि देखो वन आइड मैन, तो बोलो जल्दी से, वन ही एक ऐसा शब्द है जो ए लेगा, वन ही एक ऐसा शब्द है जो ए लेगा, वन ही एक ऐसा शब्द जो ए लेगा
बाकी वन ओ से जो भी शब्द प्रारंभ होगा वह ए एन लेगा। ध्यान देंगे, जैसे ऑरेंज हो गया तो ए एन, ऑनर हो गया तो ए एन, ऑरेटर हो गया तो ए एन, ऑपरेटर हो गया तो ए एन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देंगे, यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो यू के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूटोपिया, बोलो यू के बाद टी जो आया है एक कॉन्सोनेंट है, और फिर टी के बाद देखो वोवेल आ गया, तो बोलो जल्दी से प्रयोग ए होगा। जैसे यूनियन आ गया तो यू के बाद क्या आया है, एक कॉन्सोनेंट आया, फिर उसके बाद देखो वोवेल आ गया, इसका मतलब ए का प्रयोग होगा। यू के बाद एक कॉन्सोनेंट जहां भी दिख जाएगा तो ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी में देखो एन, मतलब एक कॉन्सोनेंट आया, ए का प्रयोग होगा। यू के बाद एस आया, इसका मतलब एक कॉन्सोनेंट, ए का प्रयोग होगा। अब कहता है यू के बाद दो कॉन्सोनेंट अगर आ जाए, यू के तुरंत बाद दो कॉन्सोनेंट आ जाए तो वैसी स्थिति में यू के पहले ए एन का प्रयोग होगा। जैसे असर, बोलो एस एच आ गया तो दो कॉन्सोनेंट है तो ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अम्ब्रेला, यू एम एम बी, दो कॉन्सोनेंट आ गया तो ए एन का प्रयोग करेंगे। अंपायर, दो कॉन्सोनेंट आ गया तो ए एन का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात है जो संसार में जो भी वर्ड ए और आई से प्रारंभ हो, ए और आई से प्रारंभ हो, वह हमेशा ए एन ही लेता है, बाकी कुछ नहीं लेता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर बोलेंगे ए डबल पी एल ई एप्पल तो इसके पहले ए एन लगेगा। जैसे अगर बोलेंगे आई एन के पी ओ टी इंक पॉट तो ए एन का प्रयोग होगा। तो ए और आई हमेशा ए एन लेता है, ए कभी नहीं लेता है, यह ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यह आपका वोवेल का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सोनेंट का बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट, अब मैं लाया हूँ आपका कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में तो आप लोग जानते ही होंगे कि कॉन्सोनेंट हमेशा ए का ही प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं कॉन्सोनेंट का जो वो हमेशा ए एन लेता है। वो वर्ड कौन सा है, चलो उसको हम जानते हैं। तो याद रखेंगे कि एक एच है, तो कहता है कि एच से प्रारंभ होने वाले 5 ऐसे वर्ड हैं संसार में। एच से प्रारंभ होने वाले 5 ऐसे वर्ड हैं संसार में जो अपने आप को नाउन कहता है, और उन नाउनों के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हेयर हो गया, ए एन का प्रयोग, हेयरेस हो गया, ए एन का प्रयोग करेंगे। आवर हो गया, ए एन का प्रयोग करेंगे। ऑनर हो गया, ए एन का प्रयोग करेंगे। ऑनरियम हो गया तो ए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये 5 वर्ड है परमानेंट, इसको याद रखेंगे। बाकी सभी एच से जो भी प्रारंभ होगा तो वो ए लेगा। दूसरी बात है कि एच से प्रारंभ होने वाले 3 ही ऐसे एडजेक्टिव हैं, 3 ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने पीछे ए एन का प्रयोग करते हैं, यानी ए एन लेते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन हो गया, और ये हो जाएगा ए एन का प्रयोग करेंगे। अब हो गया हॉनरी पोस्ट हो गया, ए एन का प्रयोग करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर हो गया, ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी ये 3 एडजेक्टिव है आपका, ये 3 एडजेक्टिव हमेशा क्या लेता है, ए एन लेता है। बाकी सभी ए का प्रयोग करेंगे उसमें। और विशेष याद रखेंगे तो वाई से प्रारंभ होने वाले मात्र 3 नाउन ऐसे होते हैं जो ए लेते हैं अपने पीछे, बाकी सभी के साथ ए एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे ईयर हो गया तो ए, यार्ड हो गया तो ए, योक हो गया तो ए का प्रयोग करेंगे। तो थैंक यू, ये मैंने छोटा सा प्रयास किया हूँ आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताने का। विशेष तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे कि सर फिर नेक्स्ट वीडियो दीजिए, तो मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो लाने का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।